बहुत कुछ कचे थे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नमिता कांडपाल और आज फिर से जा रही हूँ मैं गेहूं की कटाई करने के लिए। गेहूं लगभग आधा से ज़्यादा तो कट ही चुके हैं, थोड़ा बहुत खेतों में बचे भी हैं। सो फिर से जा रही हूँ मैं गेहूं की कटाई करने के लिए। और आप ये देख सकते हैं ये लोग भी गेहूं की कटाई के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर से मैं आपको पूरे खेतों का दृश्य बता देती हूँ। ये नीचे जो डाउन पे दिख रहे हैं ये धान के खेत हैं एंड ऊपर से जो ये खेत दिख रहे हैं ये खाली हो चुके हैं। लगभग सारे गेहूं कट चुके हैं, कुछ ही खेत अभी बाकी हैं जिनमें अभी गेहूं बचे हुए हैं। अब मैं खेत में पहुंच चुकी हूं तो गेहूं की कटाई करना शुरू कर देती हूं। ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर गेहूं काटने के लिए सही है, लेकिन आगे सुअर ने पूरे तोड़ रखे हैं जो कि काटने के लिए बहुत बेकार होता है, मुश्किल होता है। सो पहले मैं इनकी कटाई कर देती हूँ। अब मैं पहले इनकी पुली बना देती हूँ। ये मैंने पुली बना दी है। अब ये आप देख सकते हैं सुअर ने इन गेहूं का क्या हाल बना रखा है, तोड़ करके पता ही नहीं चल रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। सारे कोई इधर को पलट रखे हैं, कोई उधर को पलट रखे हैं, तो बड़ी दिक्कत होगी इन्हें काटने में। लेकिन काटना तो है ही। इन गेहूं को देख कर के थोड़ा उलझन भी हो रही है कि किस प्रकार से इन्हें मैं सुलझाऊं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कभी कभी हमारे जीवन में चारों तरफ से इतनी परेशानियां आती हैं, इतनी मुसीबतें आती हैं कि हमें रास्ता ही नहीं दिख पाता है कि हम किस प्रकार से और किस रास्ते से निकलें। हम इन उलझनों से, इन परेशानियों से किस प्रकार से हमें छुटकारा मिले। ठीक वही हालत इस समय इन गेहूं की भी हो रखी है, लेकिन मेरे को रास्ता निकालना है धीरे धीरे। अगर मैं एक साइड से इन्हें काटती रहूँगी तो अपने आप ये सुलझते जाएंगे। ये तो ठीक वही बात हो गई कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब गेहूं की हालत ही वैसी हो रखी है कि कोई भी देख करके एक बार तो परेशान होकर के बैठ ही जाता कि यार किस प्रकार से मैं इनकी कटाई करूं, कहाँ से कटाई करना शुरू करूं, क्योंकि उलझन ही ऐसी है। लेकिन अगर हमने मन में ठान लिया कि हाँ हम कर सकते हैं, अगर हमारे मन ने हमें कहा कि आप ये कार्य कर सकते हो, तो निश्चित रूप से हम उसे करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मन से पहले ही हार मान लेते हैं कि नहीं ये हमारे बस की नहीं है, तो वो कार्य हमसे हो भी नहीं पाता है। हर काम में हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम इस कार्य को कर सकते हैं। तय विश्वास होना भी चाहिए कि हाँ हम इस कार्य को कर सकते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो अगर हम ठान लें तो उसे पूरा न कर पाए। अगर हमने सोच ली है मंजिल तक जाने की तो हमें रास्ता अपने आप मिल जाता है। हम सफ़र में चलते रहेंगे, परेशानियाँ कई आएंगी और कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आसानी से पूरा हो जाता है। हर कार्य को करने में तकलीफ तो होती है,
कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें उन परेशानियों से निपट करके, उन परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ना होता है। इन परेशानियों को देख कर के जो पहले बिखर जाता है, वही बाद में निखर जाता है, क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता है। हर सफलता को प्राप्त करने में हमें मेहनत तो अवश्य करनी होती है, और जब मेहनत करेंगे तभी तो हमें उस मेहनत का मीठा फल प्राप्त होता है। बिना मेहनत के हमें पता भी क्या चलेगा कि कड़वेपन का स्वाद कैसे होता है और मीठे का स्वाद कैसे होता है। तो अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल हमें अवश्य मिलता है, देर में ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। एक बात याद रखना, रुकावटों से कभी परेशान मत होना। हमें खुद से लड़कर जीना होता है। हमारी ज़िंदगी एक संघर्ष है, इसके हर मार्ग को सहना होता है। जिंदगी जीने का असली आनंद तो तब आता है जब दुख के पतझड़ के बाद सुख रूपी हरियाली का आगमन होता है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने गेहूं की कटाई कर ली है। अब थोड़ा सा मैं आपको अपने गांव का सुंदर दृश्य दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे उत्तराखंड के जो ये पहाड़ हैं, किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। बस यहाँ पर असुविधाओं के कारण लोग अपने घरों को छोड़ करके, अपने गाँव को छोड़ करके शहरों में पलायन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर अच्छी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आय का कुछ साधन हो जाता तो लोग बिल्कुल भी अपने घरों को छोड़ करके शहरों की तरफ नहीं दौड़ते। ओके दोस्तों, अब मैं ये गेहूं की भारी लेकर के चलती हूँ घर। यहाँ पर ये गेहूं की मुट्ठियाँ बन रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं को जब घर में लाते हैं तो इस प्रकार से उसकी छटाई की जाती है। इस प्रकार से गेहूं की ये मुट्ठियाँ बनाई जाती हैं। लाइव टेलीकास्ट रहेगा इनका तो आज लगाया रबड़ाट तो ये होना जो बिनते बोल तो ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू।